हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिक ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले जो बच्चे फ़र्स्ट टाइम आए हैं, जिनको नहीं पता कि टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, वो टेलीग्राम पे जाएं और मलिक ट्यूटोरियल को सर्च करें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आने वाली आगे कोई भी अपडेट, इंफॉर्मेशन, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, कोई भी चीज़ आपको इधर उधर सर्च ना करनी पड़े, डायरेक्टली आपको मिल जाए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके। तो जैसे हमने फिजियोग्राफी डिवीज़न स्टार्ट किए थे इंडिया के, तो जिसमें हमने नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें हमने हिमालय की फॉर्मेशन, एवरीथिंग रिगार्डिंग टू द हिमालय डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम नॉर्दर्न प्लेन्स को भी पढ़ लिया है हमने, देन हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दी कोस्टल प्लेन्स। अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कोस्टल होता क्या है। ओके, कल जब हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। ठीक है, अब ये जो है सारा आपका क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ऊपर वाला पोर्शन आपका सेंट्रल हाईलैंड है, और ये जो नीचे साउथ की तरफ है वो है आपका डेक्कन प्लेट्यू। हालांकि मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन भी किया था, ऐसी कौन सी रिवर है जो आपके सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू को डिवाइड करती है। ओके, तो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, नर्मदा रिवर। तो बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे साथ साथ आंसर्स करते हैं, क्वेश्चंस को सुनते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपके उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स हैं या उस रिलेटेड कोई और टॉपिक्स हैं, तो वो भी आपकी रिवीजन में आ जाते हैं, उनको बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है रिवीजन की। जब आप कुछ भी पढ़ें, अगर उसके रिलेटेड आपको पीछे कुछ चीज़ें याद हो, तो आप उसे भी याद करने की कोशिश करें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि कोस्टल क्या होता है। ये हो गया आपका, मैंने आपको बता दिया सारा, आपका पेनिनसुलर आ गया। जब हमने डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था, जब ये वाली लाइन से पहले आपके कुछ माउंटेन्स आते हैं। ठीक है, कुछ जो माउंटेन्स हैं कुछ कंटिन्यूस रेंज में हैं और कुछ डिसकंटिन्यूस रेंज में हैं। वेस्टर्न घाट जो है हमारे कंटिन्यूस रेंज में है, ईस्टर्न घाट जो है हमारे डिसकंटिन्यूस रेंज में है। वेस्टर्न घाट्स हमारे जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स पे रिवर्स हैं, वो क्या बनाती हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, डेल्टा की एस्चुरीज, एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या फॉर्म करती हैं, डेल्टास या एस्चुरीज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, तो ये आपको पता चल गया वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। अब बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स की। आपका कोस्टल प्लेन का कॉन्सेप्ट इसी के रिलेटेड है। ये जो स्ट्रेच आपका बाहर की तरफ, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइन आपकी तरफ आ रही है, ये बाहर की तरफ जो लाइन आपको दिख रही है, ये है आपके कोस्टल्स। ठीक है, जो घाट के बाद जो स्ट्रेच है ना, यही है आपका कोस्टल एरिया। ये देखिए, ये वाला जो है ये आपका क्या है, कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया जो आपका समुंदर के साथ कनेक्ट हो। जो कोस्टल एरिया आपका समुंदर के साथ कनेक्ट है, जो लाइन आपकी समुंदर के साथ कनेक्ट है या सी के साथ कनेक्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे, कोस्ट लाइन, तटीय रेखा। आई होप आपको कोस्ट लाइन पता चल गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है, मेनलैंड इंक्लूड करके, वो भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, उसके बाद अगर जिन बच्चों को नहीं पता वो गूगल करके सर्च करेंगे। तो ये था आपका कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होगी, जो घाट के बाद जो स्ट्रेच है आपका, ये देखिए, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बाद जो स्ट्रेच आ रहा है, ये है आपकी कोस्ट लाइन। ओके, जो सी के साथ कनेक्टेड होगी उसे हम बोलेंगे कोस्ट लाइन। अब जो आगे कोस्टल प्लेन्स की ये देखिए, स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप एट द मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो मार्जिन है पेनिनसुलर प्लेट्यू के ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बाद जो आपका कोस्टल लाइन जो है वो सी के साथ जो लग रही है, वो होगी आपकी कोस्टल लाइन। ठीक है, दीज स्ट्रिप्स रन अलोंग द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये क्या करती हैं, कैसे रन करती हैं, अलोंग अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब अरेबियन सी यहाँ पे आपका आ जाता है बे ऑफ बंगाल। ये जो ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग्स है, ये सारी की सारी यहाँ पे रिवर्स जितनी भी ड्रेन आउट होती हैं, बेस्ट ऑफ बंगाल, और यहाँ पे आपका आता है अरेबियन सी। ये दोनों के दोनों क्या करती हैं, आपकी वेस्ट कोस्ट की तरफ जो चलती हैं। जो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ जो स्ट्रिप है वो कहाँ चलती है, आपकी अरेबियन सी के साथ, और जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न कोस्ट है, वो कौन सी साइड चलता है, आपका अरेबियन ईस्टर्न साइड, बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वेस्टर्न कोस्ट। जो क्लासिफिकेशन है प्लेन्स की, वो डिवाइड की गई है आपकी वेस्टर्न कोस्ट में और ईस्टर्न कोस्ट में।
अब जो वेस्टर्न कोस्ट है, सबसे पहले हमारा वेस्टर्न कोस्ट, आपको पता है आपकी वेस्टर्न घाट, जब हमने कल पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा था, मैंने आपको बताया था आपकी जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस रेंज है। वेस्टर्न घाट आपकी कंटिन्यूअस रेंज है, ये आप सबको क्लियर है। आई होप आपने जब कल पढ़ा कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा होगा। जो आपकी वेस्टर्न घाट्स की रेंज है वो कंटिन्यूअस रेंज है और जो ईस्टर्न घाट की रेंज है वो डिसकंटिन्यूअस रेंज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वेस्टर्न कोस्ट का जो प्लेन है वो क्या है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है। और जो कोस्टल ईस्टर्न घाट का है वो वाइड है और बे ऑफ बंगाल के बीच। और जो वेस्टर्न कोस्ट के हैं वो नैरो क्यों है वो हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। देखें, जो वेस्टर्न कोस्ट जो वेस्ट वाली साइड से हैं ये आपके हैं अरेबियन सी वाली साइड से, पूरे अरेबियन सी के साथ लगते हैं। उसके बाद ये आपकी कंटिन्यूअस रेंज है, यहाँ से ये नैरो है। ये जो समुद्र के साथ जो इनकी लाइन है यहाँ से वो ज़्यादा मतलब पास से लग जाती है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, कम कम में ही कनेक्ट हो जाती है, नैरो है। हालांकि जो आपकी ईस्टर्न कोस्ट है वो थोड़ी सी चौड़ी है, थोड़ी सी वाइडर है। क्यों है, क्योंकि उसको थोड़ा सा अंदर जाकर अंदर की तरफ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉड की तरह है, अंदर की तरफ है, इसलिए जो आपकी ईस्टर्न कोस्ट है वो ब्रॉडर है। और डिसकंटिन्यूअस रेंज होने की वजह से वो थोड़ी अंदर की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है, इस वजह से वो वाइडर है। और जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है वो क्या है, कोस्ट के साथ ही है आपके, मतलब यहाँ पे जो अरेबियन सी है आपकी उसके साथ ही है लाइन, तो इस वजह से उसका जो अंदर की तरफ नहीं है, उसका जो स्ट्रेच है वो ज़्यादा बाहर वाली साइड है, नैरो है। इस वजह से जो आपकी वेस्टर्न घाट है वो नैरो है और ईस्टर्न घाट जो है आपकी ब्रॉडर है, ठीक है। आई होप ये आपको ब्रॉडर और जो नैरो का कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके जो है वेस्टर्न कोस्ट है, जो आपके ये सबमराइज और नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉट्स एंड हार्बर्स, ठीक है। उसके बाद जो आपकी बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस रेंज, यहाँ पे आपकी अच्छी कंडीशंस मिल जाती हैं डेवलपमेंट किसकी, पोर्ट्स की और हार्बर्स की, जो आगे हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दीज प्लेन्स आर मेनली ऑफ एमर्जेंट इन नेचर, दस इज लेस पोर्ट्स एंड हार्बर। जो आपकी ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे क्या होते हैं आपके लेस डेवलपमेंट होती है पोर्ट्स की और हार्बर्स की। रिवर ऑन वेस्टर्न कोस्ट, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा बट इसका आंसर भी यहीं पे आ गया है। जो वेस्टर्न कोस्ट की रिवर्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, ईस्चरीज बनाती हैं, ओके। और जो ईस्टर्न कोस्ट की होती है वो डेल्टास बनाती हैं। अभी ईस्टर्न कोस्ट की डेल्टास क्यों बनाती हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट आ गया, ब्रॉडर और नैरो होने वाला। देखिए जो ईस्टर्न कोस्ट है और वेस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करते हैं, अब वो ईस्टरीज क्यों बनाती है और वो डेल्टास क्यों बनाती है, इसका आंसर्स भी आप देख लीजिए, ठीक है। अब जो आपका प्लेन जो यहाँ से आपका क्या है, जो स्ट्रेच है वो नैरो है, क्योंकि जो माउंटेन्स हैं अंदर की तरफ नहीं है, वो बाहर की तरफ है। तो मतलब जो पानी है, जो ड्रेन आउट, जो रिवर्स आ रही है वो इजली ड्रेन आउट हो जाती है, उनको मतलब अपना कोई मतलब फिंगर शेप कोई मतलब एक ऐसे प्रोजेक्शन नहीं बनानी पड़ती, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो आपकी ईस्टर्न कोस्ट है ये आपकी डिसकंटिन्यूअस रेंज है। जो यहाँ पे माउंटेन्स है ना वो ज़्यादा अंदर की तरफ है, इस तरह से हैं, ठीक है। अंदर की तरफ होने की वजह से कि उनका जो ड्रेन होने से पहले वो क्या करती हैं, जब वो आती हैं तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, जो बनता है डेल्टा, ठीक है। इसलिए जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो क्या बनाती हैं, डेल्टा। और जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या बनाती हैं, आपकी ईस्चरीज, ओके। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी हैं, नर्मदा एंड तापी। फिर उसके बाद आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं। आगे जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, ये 3 सेक्शन में कंसिस्ट हैं जो आपकी वेस्टर्न कोस्ट है। सबसे कोंकण कोस्ट जो मुंबई से गोवा तक है, कन्नड़ प्लेन उसके बाद आपका कर्नाटका से है, और मलबार कोस्ट केरला से, ठीक है। उसके बाद आपके पास केरला एक जो है मलबार कोस्ट आपके पास केरला के एक मतलब बहुत अच्छा फीचर है, जहाँ पे क्या होता है बैक वाटर रेस भी किया जाती है, जिसका नाम होता है कयाल्स। बहुत बार क्वेश्चन आता है, जिसे नेहरू बोट रेस भी बोलते हैं। डिस्टिंक्ट फीचर ये सबसे ज़्यादा मतलब यूनिक फीचर है तो मलबार कोस्ट का, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है बोट रेस होती है, जिसे कयाल्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर हम देखते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो ये आ जाती है आपकी कोरेमंडल कोस्ट और नॉर्थन सिरकान। अब कोरेमंडल कोस्ट में क्या है, कोरेमंडल कोस्ट जो है इसे हम क्या बोलते हैं, तमिलनाडु कोस्ट और
तमिलनाडु कोस्ट और आंध्र प्रदेश कोस्ट दोनों मिलकर जो बनाते हैं वो बनता है आपका कोरोमंडल कोस्ट। आपने याद रखना है जो आपका कोरोमंडल कोस्ट है वो तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश मिलकर जो कोस्ट बनाएंगे वो बनेगा आपका कोरोमंडल कोस्ट, और इसे क्या बोलते हैं, प्यान घाट भी बोला जाता है। और जो नॉर्थन सिरकार है वो ऊपर की तरफ आएगा, नॉर्थ में आएगा वेस्ट की तरफ, और जो नीचे आपका साउथ में है वो आपका कोरोमंडल आ जाएगा। तो उड़ीसा में जो आपका नॉर्थ सिरकार उसे बोला जाता है उत्कल कोस्ट, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आपको जो आपका कोरोमंडल कोस्ट है उसे प्यान घाट बोला जाता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। यहाँ से रहेगा आपका नॉर्थ सिरकार, ये जो ऊपर वाली साइड है यहाँ से ये देखिए ये रहेगा आपका यहाँ से जो रिवर्स नॉर्थ सिरकार, और जो नीचे है आपका कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ये था आपका वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। कोस्टल, आई होप मैंने आपको कोस्टल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, क्या कंडीशंस हैं इनकी डेवलपमेंट की, और क्या मतलब नेसेसरी कंडीशन क्राइटेरियाज क्या हैं, ये वाइडर और नैरो क्यों हैं, इनका डिफरेंस आपको क्लियर होगा, और कौन सी रिवर्स जो हैं वो डेल्टास फॉर्म करती हैं और कौन सी ईस्चरीज बनाती हैं। ओके, अब जो ये तो हो गया आपके कोस्ट के बारे में। ओके, जो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है वो कौन सा डेल्टा है ये भी मुझे बताएंगे, और वो कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है वो भी आप मुझे बताएंगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अब हम अपने डेजर्ट की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट सबको पता है इंडियन डेजर्ट के बारे में। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखेंगे। इंडियन डेजर्ट कहाँ पे है? गुजरात के ऊपर आपका राजस्थान में। ठीक है, अरावली माउंटेन्स के क्या नॉर्थ वेस्ट की तरफ अरावलीज़ के। अब अरावली माउंटेन्स अगर नहीं होती, अगर यहाँ पे आपकी अरावली माउंटेन्स अगर नहीं ना होती तो क्या होता? हाँ, क्या होता अगर अरावली माउंटेन्स अगर नहीं होती तो क्या होता? अगर किसी को भी आइडिया है तो बताएं। अरावली माउंटेन्स अगर नहीं होती तो जो ये आपका डेजर्ट है ना ये पूरा फैल जाता, सेंट्रल हाईलैंड्स को भी कवर अप कर लेता, ये सारा एरिया कवर अप कर लेता। तो इसको रोका किसने है? अरावली रेंज ने ही रोक के रखा हुआ है। अरावली रेंज ने ही आपके ये डेजर्ट को आगे आने से रोका हुआ है। ठीक है, तो जी है इंडिया का आपका डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट। अब थार डेजर्ट की वर्ल्ड डेजर्ट में अगर हम रैंकिंग देखें तो थार डेजर्ट कौन से नंबर पे है ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अब देखते हैं द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और नॉर्थ वेस्ट में हम देखते हैं अरावली के, यहाँ पे आपकी अरावली रेंजेस हैं, और अगर उसके नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो आपको इंडियन डेजर्ट की लोकेशन मिल जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में। लैंड ऑफ अनडिल्यूटिंग टोपोग्राफी डॉटेड विद लॉन्गिट्यूडनल डून्स एंड बर्चन्स। अब मुझे बताएं कि इंडियन डेजर्ट में क्या है, आपको क्या देखने के लिए मिलता है? लॉन्गिट्यूडेड डून्स एंड बर्चन्स, रेत का डिपॉजिट्स होना। ठीक है, बड़े बड़े रेत के टीले जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर पड़ता है, कोई रेनफॉल नहीं। ठीक है, तो आपको रेत के टीले देखने के लिए मिलेंगे, एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब, और नो ग्रीनरी, नो रेनफॉल्स। तो कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं आपके डेजर्ट की। ओके, बट ये डेजर्ट पहले ऐसा नहीं था, ये चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस रीजन जो आपका डेजर्ट है यहाँ जो रेनफॉल है 150 mm से भी कम होता है, और यहाँ पे जो क्लाइमेट है ना वो बहुत ज़्यादा सूखा है, ग्रीनरी है ही नहीं। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? मरुस्थल भी बोला जाता है। ठीक है, ये देखें बर्चन्स, मैंने आपको बताया रेत के टीले। बर्चन्स क्या होता है? जब तेज़ हवाएं चलती हैं ना, हवाएं जब मतलब विंड्स फ्लो करती हैं डायरेक्शन में, क्या होता है कि जो रेगिस्तान है वहाँ पे जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होने की वजह से, ज़्यादा बारिश ना होने की वजह से क्या होता है, जो अर्थ है ना, अर्थ क्या करती है, जो अर्थ की सॉइल होती है वो पार्टिकल्स में ब्रोक डाउन करना स्टार्ट करती है, और जब अर्थ के पार्टिकल्स टूट जाते हैं तो वो हवा के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपकी रेत में बन जाते हैं। ठीक
ठीक है। और रेत क्या करती है, जब हवा आती है ना तो वो उड़ना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे हवा के साथ उड़ती है ना तो वो क्या बनाती है, एक एक जगह डिपॉजिट हो जाती है। जब वो डिपॉजिट होती है तो वो कुछ इस तरह से, जिस हवा का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा ना तो उस हिसाब से ये उसके अपोजिट तरीके से ये मतलब डिपॉजिट होना शुरू होती है, कुछ ऐसे क्रिसेंट मून शेप में कुछ ऐसे होती है। तो इसे बोलते हैं सैंड ड्यून्स भी बोला जाता है, बर्चन्स भी बोला जाता है। सैंड ड्यून्स आपके आ जाएंगे रेत के टीले, इस हिसाब से जो बनेंगे, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा एरिड सूखा क्लाइमेट होता है। ग्रीनरी बहुत, ये नहीं है कि ग्रीनरी होती नहीं, बट ग्रीनरी होती है, बहुत कम ग्रीनरी होती है। यहाँ की लाइफ बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो कलर्स हैं, मतलब बोला जाता है ना कि राजस्थान रंगीलो राजस्थान, यहाँ पे क्यों बोला जाता है रंगीलो राजस्थान? अगर इसका आंसर भी अगर किसी को पता है तो कॉमेंट सेक्शन में दे, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। अगर आपको पता है तो आप बताएं, अगर नहीं पता तो मैं फिर नेक्स्ट डे आपको बताऊँगी वाई राजस्थान इज़ कॉल्ड द रंगीलो राजस्थान। ओके तो ये देख रहे हैं आप सैंड ड्यून्स किस तरह से रेत के टीले बने हुए हैं। यहाँ की बारिश जो होती है ना बहुत ज़्यादा लो होती है, इस वजह से इस क्लाइमेट का ये हाल है। और यहाँ पे कोई आपको रिवर सिस्टम्स कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब पढ़ते हैं जो हमारा डेजर्ट जो हमें आज दिखता है, क्या ये ऐसा ही था? नहीं, ये ऐसा नहीं था। बात करते हैं मीसोजोक एरा की। ये एक ऐसा एरा है जब हमें जो हमारा आज जो इंडियन डेजर्ट है वो क्या था, अंडर द सी था और वहाँ पे ग्रीनरी थी, लाइफ थी, बट कुछ टाइम बाद वो डेजर्ट बन गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, डेजर्ट में। वहाँ पे अब फॉरेस्ट, वहाँ पे भी कुछ ग्रीनरी थी बट इतनी नहीं थी, बट थी। दिस रीजन वॉज अंडर द सी। अब अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सच में ऐसा हो सकता है? हाँ जी हाँ, वो अंडर के सी था। ये चीज़ें हमें पता चलती हैं कुछ एविडेंसेस से, जो क्या हैं, कौन से एविडेंस है, वुड फॉसिल के, जो अकाल के, और मरीन डिपॉजिट हैं। मरीन डिपॉजिट मतलब फिशेस की जो डेड बॉडीज़ हैं, ठीक है, ब्रह्मसार में मिलती हैं। और ये कहाँ पे, आपके जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है। ये देखें जो वुड के आपको फॉसिल्स मिले हैं ये बहुत पुराने हैं, मेसोजोइक एरा के। और जब मतलब अर्थ बनना स्टार्ट हुई थी, कुछ ऐसा वाला टाइम, ठीक है। ये कहाँ पे आपको आज भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप राजस्थान में जाते हैं जैसलमेर तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ये चीज़ें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, यू कैन लर्न फ्रॉम इट। तो ये कहाँ पे आपके अक्कल मरीन डिपॉजिट अराउंड ब्रह्मसार नियर जैसलमेर। ओके ओके थ्रू द अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर ऑफ द डेजर्ट इन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब जो ये अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर्स है ना, जो रॉक्स हैं, ये किसका एक्सटेंशन है? अगर हम देखें डेजर्ट में तो कहीं ना कहीं से तो चीज़ें आती ही हैं ना। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो डायरेक्टली खुद से तो नहीं आती है ना, चाहे वो अर्थ से लेते हो, कोई आपको देता है, बट कहीं ना कहीं से उसका सोर्स है। तो जो रॉक्स हैं वो कहाँ से है? पेनिनसुलर प्लेट्यू से, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू से। ये ड्यू टू द एक्सट्रीम, क्योंकि एक्सट्रीम एरिड कंडीशन, ज़्यादा सूखी कंडीशन होने की वजह से जो फिज़िकल वेदरिंग है, विंड एक्शन जो उनके रॉक्स की, तो वो फिज़िकल विथरिंग होना शुरू हो जाती है, जिसे आपके सैंड ड्यून्स एंड बर्चन्स बन जाते हैं। जो मैंने आपको बताया, जब तेज़ आंधी चलती है, बहुत ज़्यादा एरिड टेम्परेचर्स होता है, जो आपकी सॉइल होती है वो टूट जाती है, पार्टिकल्स ब्रोक डाउन हो जाते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल डून्स बनना, जिसे रेत के टीले बनना। तो बिकॉज ऑफ द breakdown of the soil particles, arid temperatures। ओके अगर हम इसके फीचर्स देखें तो हमें क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं वहाँ पे? मशरूम रॉक्स, ये खाने वाली मशरूम नहीं है, ओके, मशरूम रॉक्स हैं ये। शिफ्टिंग डून्स एंड ऑसिस। शिफ्टिंग डून्स क्या हुए? जब रेत का एक टीला मिला, आपने वहाँ सामान रखा, गाड़ी रखी, बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो गाड़ी बीच में दब भी जाती है। ओके ये देखिए मशरूम रॉक्स कितने ब्यूटीफुल है। ओके कैसे खड़े हैं, मतलब कितना वेट है मशरूम रॉक्स का, किस हिसाब से बने हुए हैं, क्योंकि जब मिट्टी के पार्टिकल्स ब्रोक डाउन होते हैं, रेत चढ़ती जाती है ऊपर, कुछ इस हिसाब से ये मशरूम रॉक्स बनते हैं। शिफ्टिंग डून्स, जो एक जगह से दूसरी, जैसे हवा चली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और ऑसिस, ऑसिस ही एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको वाटर मिल सकता है, ये है आपका ऑसिस, ठीक है, जहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट लाइफ। ओके द डेजर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू, हमने हर एक चीज़ की क्लासिफिकेशन पढ़ी, चाहे वो हिमालय हो, नॉर्दर्न प्लेन्स हो, पेनिनसुलर प्लेट्यू हो, या फिर कोस्टल प्लेन्स हो। अब है क्लासिफिकेशन की बारी आपके डेजर्ट की, ठीक है। आपको पता है हमारा डेजर्ट जो है नॉर्थ वेस्ट अरावली के है, जो उसका नॉर्दर्न पार्ट है ना वो स्लोपिंग टूवर्ड्स सिंध। देखें अब जो आपका, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से कुछ क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा इसको ऐसे करना पड़ेगा हमें।
ये जो पोर्शन है ना आपका, जो एक्सटेंड सिंध की तरफ है, ये टुवर्ड्स पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। जो नॉर्थ पोर्शन है उसका पाकिस्तान की तरफ टिल्ट हो गया, और जो साउथ वाला पोर्शन है वो रन ऑफ कुछ गुजरात की तरफ टिल्ट हो गया, कुछ इस हिसाब से। ऐसे पहला आगे अरावली होने की वजह से सेंट्रल हाईलैंड तक एक्सटेंड नहीं हो पाया, और जो ऊपर वाला पोर्शन है नॉर्दर्न पार्ट है वो टुवर्ड्स सिंध चला गया, और साउदर्न पार्ट रन ऑफ कच्छ की तरफ, ठीक है। और जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, आपको ज़्यादातर रिवर्स नहीं देखने के लिए मिलेंगी, और जो रिवर्स हैं भी हैं वो एपिडर्मल है, मतलब कि पेरिनियल नहीं है। जब मतलब एवेपोरेशन हो, पानी हो या कोई बारिश, तभी वो नज़र आएंगे, अदरवाइज़ वो नज़र नहीं आती हैं। मतलब होल ऑफ द ईयर वो डिसअपेयर ही रहती हैं, ठीक है। कुछ डिस्टेंस पे आपको वो दिखेंगी कि हैं, पर वो नहीं होती हैं। मतलब बोलते हैं ना इल्यूजन टाइप, वहाँ पे ऐसे होता है कि आपको दिख रही है आगे पानी है बट वहाँ पे नहीं होगा, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। लेक्स आर प्रेजेंट, अ टिपिकल केस ऑफ इनलैंड रेंज पर जॉइनिंग लेक और पलाया। मैंने जैसे आपको बताया कि जो वहाँ का रिवर सिस्टम होता है वो डिसअपेयर होता है, ऑल द टाइम प्रेजेंट नहीं होता है, और वहाँ बिकॉज ऑफ लो प्रेसिपिटेशन वहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती है, हाई वेपोरेशन की वजह से, इस वजह से, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रैकिश वाटर आपका जो मेन सोर्स है ऑब्टेनिंग साल्ट, ओके। सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इनलैंड साल्ट इनलैंड वाटर बॉडी कौन सी है, लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी। उसके बाद बात करते हैं हमारा लास्ट, ओके, आइलैंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न में अभी तक हमने पढ़ा हिमालयंस के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में, एंड इंडियन डेजर्ट के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लास्ट पार्ट, दैट इज़ द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। फिजियोग्राफी डिवीज़न में ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपका फिजियोग्राफी डिवीज़न जो है इंडिया के वो ख़त्म हो चुके होंगे। पॉलिटिकल भी हम कर चुके हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न जो ऑफ इंडिया जो आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है। सबसे पहले द आइलैंड्स में स्टार्ट करने से पहले मुझे आप बताएं व्हाट डू यू मीन बाय आइलैंड। कल पेनिनसुलर प्लेट्यू के लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, ए लैंड मास विच इज़ कवर्ड बाय वाटर फॉर बाय 4 साइड्स, 3 साइड्स का तो मैंने आपको बता दिया। अब 4 साइड से जो एक लैंड मास अगर कवर अप हो वाटर से तो उसे क्या बोलेंगे। इसका आंसर मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत कम बच्चों का देखा नहीं, मैंने कमेंट सेक्शन में आंसर्स आपने दिए हैं, तो उसे बोलेंगे हम। आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और नहीं आता तो सुने। आइलैंड्स, ठीक है, जो वाटर बॉडी 4 साइड, तो जो हमारे देयर आर 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया में, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, और लक्षद्वीप जो है आपका अरेबियन सी। एक बार इनकी लोकेशन देख लें हम, ये देखें आपकी लक्षद्वीप, ये आपका आ गया अरेबियन सी में, और ये आ गया आपका अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो मैंने आपको बताया कहाँ पे लाई करते हैं, आपके बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। टोटल कंसिस्ट ऑफ कितने जो आइलैंड्स हैं 572, जिसे हम आइलैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटर 2 प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इंक्लूडिंग द रिचेस आर्किपेलागो एंड द लैबिरिंथ आइलैंड। अब आर्किपेलागो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। अंडमान इन द नॉर्थ, निकोबार इन द साउथ। अंडमान जो है आपका नॉर्थ में है और निकोबार जो है साउथ में है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आगे मेरे पढ़ाने से पहले कि अंडमान एंड निकोबार को जो अलग करता है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप को, ऐसा कौन सा चैनल है जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप को सेपरेट करता है, और इसका आंसर जिस भी बच्चे को आता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे, ओके। अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ, ये देखें, ये है आपका अंडमान एंड द निकोबार ग्रुप्स। अब इनको जो सेपरेट कर रहा है वो है आपका 10 डिग्री चैनल। एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कौन सा चैनल जो है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स को सेपरेट करता है, दैट इज़ अ 10 डिग्री चैनल, सेपरेट द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप, ठीक है। अब 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स को। अब जो नॉर्थ अंडमान है और जो आपका साउथ अंडमान है, नॉर्थ में आपका आता है अंडमान आइलैंड और साउथ में आता है आपका निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब जो आपका नॉर्थ अंडमान है उसमें आपका आता है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड द साउथ लिटिल अंडमान। उसके बाद आपका आता है कार निकोबार। उसके बाद आता है जहाँ पे आपके आइलैंड्स हैं, ओके।
कार निकोबार, ग्रेट निकोबार एंड मिडल निकोबार। यहाँ पे क्लियर नहीं है, चले। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कोरल डिपॉजिट ब्यूटीफुल बीच एंड रिसीव कन्वेक्ट रेनफॉल। जो अंडमान जो कोरल डिपॉजिट्स है, अब कोरल डिपॉजिट क्या हुआ? सबसे पहले कोरल रीफ्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से डेवलप होते हैं, पहले कोरल मतलब पॉलिप्स होते हैं, फिर एटॉल्स और सिम्बायोटिक रिलेशन, ये बहुत ज़्यादा कलरफुल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट माउंटेन एंड पीक्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती हैं। अंडमान एंड निकोबार एंड सैडल पीक जो है ये आपके नॉर्थ अंडमान में है, यहाँ पे क्लियर नहीं है इमेजेस। तो सैडल पीक जो आपके नॉर्थ अंडमान में, उसके बाद माउंट डेवालो मिडल अंडमान में और कैबो साउथ अंडमान में, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। और माउंट थ्यूलर ग्रेट निकोबार में। समटाइम आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है, जैसे पोर्ट ब्लेयर जो कि मतलब पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप की है, तो वो कहाँ पे, उसकी लोकेशन क्या है? ये क्वेश्चन, इसकी लोकेशन जो है मुझे आप पोर्ट ब्लेयर की आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ अंडमान की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास लक्षद्वीप आइलैंड के पहले एक क्वेश्चन और आप लिखेंगे, डंकन पैसेज जो है वो किसके बीच में है? वो भी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच में ही आता है। इट्स अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू गाइस। बाकी चाहे आप रहने भी दें, बट डंकन पैसेज के बारे में आप अच्छे से पढ़ें और ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। कल हम करेंगे चैनल्स एंड स्ट्रेट्स के बारे में, ये तब हम डिस्कस करेंगे। इसका आपका होमवर्क ताकि आप पढ़ के आएँ, आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो। उसके बाद बात करते हैं आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स क्या हैं आपके? ये आपके अरेबियन सी में लाई करते हैं। ये हॉर्स शेप, इनको अटोल्स भी बोला जाता है। ये फ्रिंगिंग कोरल आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये कोरल से ही बने हुए हैं। कोरल जैसे मैंने आपको बताया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से डेवलप होते हैं, तो ये जो आइलैंड है ये कोरल रीफ्स का ही बना हुआ आइलैंड है, ठीक है। और ये लोकेटेड है आपका अरेबियन सी में। और उसके बाद जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप है वो आपका बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन्स, ठीक है। और लक्षद्वीप को पहले मिनिकॉय आइलैंड बोला जाता था, बट इसका नाम बाद में लक्षद्वीप कर दिया गया, ठीक है। द इंटायर आइलैंड, दिस आइलैंड्स लोकेटेड डिस्टेंस ऑफ, ये केरला कोस्ट से थोड़ी सी दूरी पे है। यहाँ पे आपका, यहाँ से केरला नहीं आ रहा, केरला की थोड़ी सी दूरी पे ही है, ठीक है। उसके बाद देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 36 आइलैंड्स ऑफ विच 11 आर इनहेबिटेड। जो अप्रॉक्सीमेटली 36 आइलैंड्स हैं सारे के सारे, और 11 इसमें से इनहेबिटेटेड है। मिनिकॉय जो है वो आपका लार्जेस्ट आइलैंड है, कहाँ पे? लक्षद्वीप में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड सेंचुरीज देखने के लिए मिलेंगी, और यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोरल्स देखने के लिए मिलेंगे। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ब्रॉडली डिवाइडेड बाय 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है आपका, 10 डिग्री नहीं 11 डिग्री चैनल आएगा। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री नहीं 11 डिग्री चैनल आएगा। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, इट्स अ 11 डिग्री चैनल। द इंटायर 10 डिग्री नहीं 11 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है आपका नॉर्थ अंडमान को आपके साउथ अंडमान से अलग करता है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स को अलग करता है। और जो आपका डंकन पैसेज है वो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है। और जो आपका 11 डिग्री चैनल है वो क्या करता है आपका, जो आपका नॉर्थ आपका जो मतलब जो 11 डिग्री चैनल है आपका, जो आइलैंड नॉर्थ में है, अमनदीवी आइलैंड एंड कन्नौर आइलैंड आपका साउथ में मतलब अलग अलग कर देता है, ठीक है। अगर लक्षद्वीप में जाओगे, अगर 11 डिग्री के नॉर्थ में आप देखोगे तो आपको मिलेगा अमनदीवी आइलैंड, और साउथ में देखोगे तो आपको कन्नौर आइलैंड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक आता है 8 डिग्री चैनल, जो सेपरेट करता है आपका, किसको सेपरेट करता है? लक्षद्वीप को फ्रॉम मालदीव से। और 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को फ्रॉम मिनिकॉय से। ये इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल एंड 11 डिग्री चैनल। यहाँ से पढ़ने के बाद आप सभी एक एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, ये तो आगे आपके
उसके बाद द आइलैंड ऑफ दिस आर्कियोलॉजी हैव स्टॉर्म बीचेस। यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड पेबल, सिंगल्स, कॉबल्स एंड बॉर्डर्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब जो आइलैंड्स जो हैं ये बने कैसे, ये कहाँ से आ गए? ठीक है, जब मतलब सोचो कि समुद्र के बीच में आइलैंड कहाँ से आ गए। तो जब मैंने आपसे बात की थी कि जब हमारे पहले हिमालय थे, जब हिमालय के बारे में हमने पढ़ा, हिमालय की फॉर्मेशन हुई, टेथी सी, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट या रोशियन प्लेट जब आपस में टकराई, ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारे नॉर्थ में माउंटेन्स बने और कुछ एक्सटेंशन उनका नॉर्थ ईस्टर्न में भी चला गया। जब नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन में चले गए तो कुछ जो आपके माउंटेन्स थे वो पानी में डूब गए, जिनकी हाइट तो थोड़ी ज़्यादा थी तो वो बाहर आ गए आइलैंड की शेप में, और जो कुछ थे वो अंदर डूब गए। इसलिए यहाँ पे आपको पेबल्स भी देखने के लिए मिलेंगे, बड़े बड़े पत्थर से अंदर बोल्डर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। तो कुछ और जो आइलैंड्स हैं कुछ वॉल्केनिक ओरिजिन है, जैसे कि आपका बैरन आइलैंड इज़ एन वॉल्केनिक ओरिजिन, ठीक है, जो आपके लावे से बने हैं, वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से बने हैं। और लक्षद्वीप आपका कोरल आइलैंड है। तो ये था हमारे सारा आइलैंड्स के बारे में, हमने कंप्लीट सारा कुछ डिस्कस कर लिया कंप्रहेंसिवली तरीके से। अब आपको अगर किसी चीज़ में कोई डाउट है रिगार्डिंग टू द फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, आप मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद कल हम सिर्फ हमारा लास्ट वन रहेगा जिसमें हम चैनल्स एंड स्ट्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आपका पॉलिटिकल एंड फिजिकल, चैनल्स एंड स्ट्रेट्स इसके पार्ट आता है बट इसका एक्स्ट्रा टॉपिक, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं रिगार्डिंग टू द पासेस, चैनल्स एंड स्ट्रेट्स, तो वो भी हम डिस्कस कर लें ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रह ना जाए। तो बिल्कुल, और किसी को भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बाय। चलें, आप लोग मुझे बता दें कि कल आप फिजियोग्राफिक डिवीज़न एंड पॉलिटिकल डिवीज़न के रिलेटेड एमसीक्यूज़ करना चाहते हैं या फिर चैनल्स एंड स्ट्रेट्स और पासिस को डिस्कस करना चाहते हैं। जो भी आपका मेजॉरिटी होगा वो हम आगे डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।